Hello to all my dear students. Today we are going to start with our new topic related to self. अब हम स्वयं के एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। 2B तक हम कर चुके हैं। 2C में हम देखेंगे स्वयं को समझना, पहचान, हर प्रभाव, स्वबोध का विकास हम कैसे करते हैं। Understanding the self influences on identity. How do we develop a sense of self? हमने ये देखा कि हर एज ग्रुप का हमने पढ़ा, 3 से 6 साल तक का हमने पढ़ा, 7 से 11 साल तक के बच्चे का हमने विकास पढ़ा और एक किशोरावस्था वाले 12 से 18 उम्र तक के बच्चे का विकास हमने पढ़ा कि सेल्फ उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है, क्या असर डालता है और उन ईयर्स में उनमें क्या बदलाव आते हैं सेल्फ के कारण, या उनके आते हुए बदलाव कैसा सेल्फ उनका बनाते हैं। तो उसको आज हम और डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वयं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, यानी कि शुरुआती साल जो होते हैं आपके हमारे बचपन के दिन, यानी कि ठीक है, बचपन के दिन, शुरुआती साल जो होते हैं हमारे, उस दौरान सेल्फ का विकास, स्वयं का विकास कैसा होता है। व्यक्तिगत पहचान को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। शुरुआती दिनों में माता पिता अपने बच्चों को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि नानू, गुड्डू, सोना इत्यादि। फिर धीरे धीरे बच्चा स्वयं से जुड़े नामों को खुद के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। अब आपने देखा होगा जब हम बच्चे को बार बार एक नाम से बुलाते हैं, उसको वो इस्टेब्लिश कर लेता है अपने साथ कि अगर ये नाम बोला जा रहा है, ये चीज़ बोली जा रही है, तो ये मेरे लिए बोली जा रही है, ये मैं हूँ। ठीक है। इसके अलावा माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर दर्पण में या तस्वीरों में बच्चे को देखकर उसी नाम से इंगित करते हैं, यानी कि जब वो उसकी पिक्चर्स देखते हैं बच्चे की, तो वो उसको उसी नाम से बुलाते हैं। जैसे जैसे शिशु बोलना सीखता है, वह मैं और मेरा जैसे शब्दों का संबोधन करना शुरू कर देता है। द मोमेंट अ चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग, जैसे ही एक बच्चा बोलना शुरू करता है, उसका मैं और मेरा इस्तेमाल करना बढ़ जाता है, वो उसका इस्तेमाल शुरू कर देता है। ठीक है। और धीरे धीरे वह यही भी समझने लगता है कि तुम और तुम्हारे जैसे शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, और उसके बाद वो रिकॉग्नाइज करने लगता है कि ये जो तुम और तुम्हारे जैसे शब्द हैं, ये किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। बच्चे के साथ खेलते समय माता पिता विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों को इशारा करते हैं। ओके, सो बिगिनिंग ईयर्स में बच्चे को उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उसकी फिजिकल बॉडी से अवगत कराने वाला काम जो पेरेंट्स करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है सेल्फ को जानने के लिए। ठीक है। जैसे अपनी और दूसरे की आँख पहचानना, नाक देख के पहचाना कि वो उसकी नाक है और ये मेरी नाक है। ठीक है। स्वयं और बाहरी पर्यावरण के बीच अंतर करना, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन सेल्फ एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बच्चे बहुत जल्दी इस फीलिंग को पहचान लेते हैं कि वो अलग हैं और जो बाहरी, जो आसपास का जो उनका एरिया है, जो जगह है, वो अलग है। ठीक है। एक बच्चा है सपोज, ठीक है, देयर इज अ किड, एक बच्चा है। ठीक है। अब शुरू में बच्चे को नहीं मालूम कि वो अलग है, लेकिन विद उसकी बढ़ती हुई एज, अपनी बढ़ती हुई एज के साथ वो क्या रियलाइज करता है कि वो एक इंडिविजुअल है और उसके आसपास की जो दुनिया है वो अलग है। ठीक है। वो एक इंडिविजुअल है, बॉल एक अलग चीज़ है। ठीक है। बॉल एक अलग चीज़ है। ये जो ट्रायंगल, स्क्वायर, इसके आसपास जो खिलौने पड़े हैं, ये सब अलग हैं इससे, इसका हिस्सा नहीं है, अलग हैं। ठीक है। तो ये वाला डिफरेंस बच्चों के लिए पहचानना बहुत ज़रूरी होता है।
शिशुओं को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि उससे के कार्यों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जब बच्चा किसी खिलौने को छूता है तो वो अपनी जगह से हिल जाता है। इसी प्रकार के अनुभवों से बच्चे को अपने आसपास के अन्य लोगों और वस्तुओं से अलग होने का एहसास होने लगता है। उसको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं अलग हूँ और ये सामान अलग है। सपोज़ वो बच्चा पहचान लेगा कि मेरा टच करना इस चीज़ को अलग है क्योंकि मुझसे दूर है, एक तो ये मेरा हिस्सा नहीं है, ये दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, तभी बच्चे कोई भी नई चीज़ को देख के बहुत अमेज हो जाते हैं, बहुत अचंभित हो जाते हैं उन चीज़ों को देख के। ठीक है, किसी छोटे बच्चे को किसी नए कीड़े को भी देखना या कोई भी नया चश्मा अगर भी उसको मिल जाए, एक ढक्कन भी देखना, उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट की चीज़ होती है, बिकॉज वो चीज़ पहली बार देख रहा है और वो उसके लिए बहुत अलग है, उससे बहुत अलग है। ठीक है, कारण और प्रभाव के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बात करने में सक्षम होता जाता है, उसके माता पिता और उसके परिवार के सदस्यों के बीच के स्वयं के बारे में बात करने का, उनका कारण बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि बच्चा विद एज ये अंडरस्टैंड करने लगता है, वो बात करने लगेगा, आपसे कॉन्वर्सेशन करता है, वो एक्चुअली में वार्तालाप करता है आपके साथ। ठीक है, तो इस दौरान आप उससे बात कर सकते हैं, उसने क्या गलत किया, उसके करने से क्या गलत हुआ, वो ये चीज़ समझने लगता है। उदाहरण के लिए वे बच्चे से पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, आप कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, बच्चे से ये सवाल पूछने का मतलब ये है कि वो उसको एक कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता समझा रहे हैं। ठीक है, आपने ऐसा क्यों किया, यानी कि जो हरकत बच्चा कर रहा है, जो उसने गलत अगर कुछ करा है तो उसने वो क्यों किया, उसकी पहचान है कि आपके ऐसा करने से ये चीज़ हुई है। बच्चे ने शैतानी करी तो ग्लास टूटा, वो कॉज था। इफ़ेक्ट क्या हुआ कि ग्लास टूट गया। तो बच्चे का ऐसा, बच्चे से बात करना, ठीक है, बच्चे को कैसा महसूस हो रहा है उसका ये एहसास दिलाना, ठीक है, वो भी कॉज एंड इफ़ेक्ट का एक हिस्सा है कि आज आपने इतना अच्छा काम किया तो आपको कैसा लग रहा है। ये कॉज एंड इफ़ेक्ट समझाना है बच्चे को। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों से बच्चे यह समझने में मदद मिलती है कि वह क्या अनुभव कर रहा है या उसमें कोई कार्य किन कारणों से किया। सरल शब्दों में कहें तो बच्चे के साथ बात करने से वे धीरे धीरे स्वयं को परिभाषित करना सीख जाते हैं। जब हम बच्चे को ये कहते हैं कि तुमने कि किसी बच्चे को समझाना, यहाँ बच्चे को समझाने की बात आती है। ठीक है, बच्चे को एहसास दिलाना कि वो जो कर रहा है क्यों कर रहा है, उसने ये जो किया उसका असर क्या हुआ। ठीक है, तो ये उसके अंदर सेल्फ की डेवलपमेंट बढ़ाता है। देखभाल करने वालों और अन्य लोगों के साथ मौखिक सामाजिक वार्ता के माध्यम से आत्म और पहचान की भावना का निर्माण करना, कंस्ट्रक्टिंग सेल्फहुड एंड द सेंस ऑफ आइडेंटिटी थ्रू वर्बल सोशल इंटरेक्शंस विद केयरगिवर्स एंड अदर्स। अब बच्चे का अपने आसपास के लोगों से बात करके उनकी प्रतिक्रिया लेना अपने बारे में, उनसे अपने बारे में जानना एक ज़रिया है अपनी सेल्फ को जानने का। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर कोई 6 साल का बच्चा अपने मम्मी या पापा की हेल्प कर रहा है डाइनिंग टेबल को साफ़ करने में आफ्टर डिनर, तो उसको सराहा जाएगा, उसकी तारीफ़ की जाएगी। ठीक है, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है करके। तो इससे वो एहसास होगा उसके अंदर, वो मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे और अच्छा काम करना है, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। ठीक है, तो एक अच्छा बच्चा होने का सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग उसकी बनेगी, वो अपने आप को अच्छा बच्चा मानेगा और अच्छा बच्चा अच्छा काम भी करेगा जो उसकी सेल्फ एस्टीम को कहीं ना कहीं पुश करेगा, पुल अप करेगा। ठीक है,
इस प्रकार का प्रोत्साहन बच्चों के स्वयं के बारे में विचारों में जुड़ता चला जाता है और धीरे धीरे बच्चा अपनी